हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके 23 नवंबर के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। ठीक है, देखो हमारा पहला पॉइंट क्या है। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 114वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ठीक है, जो आपका आर्मेनिया है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 114वां पूर्ण सदस्य बन गया है। क्यों बन गया बता दें आपको, बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्बन मुक्त भविष्य के लिए क्या करता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये कार्बन मुक्त भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को क्या है, बढ़ावा देता है और एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, ये क्या है, एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है क्योंकि ये कार्बन मुक्त भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को क्या है, बढ़ावा देता है। इसलिए आर्मेनिया क्या है, पूर्ण सदस्य बन गया है। किसका बना है, आपके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का बना है, 114वां पूर्ण सदस्य बना है। ठीक है, अगला है हमारा भारत और मालदीव अब अपनी अपनी मुद्राओं यानी रुपए और रूफिया में लेन देन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मुद्राओं यानी रुपए और रूफिया में क्या करेंगे, लेन देन करेंगे। भारत और मालदीव करेंगे। इस आशय के समझौते पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के गवर्नर अहमद मुनावर ने मुंबई में हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया है, अपने हस्ताक्षर किए हैं। क्यों किए हैं, क्या क्या अपनी लेन देन क्या है करेंगे, अपनी मुद्राओं का लेन देन कर सकेंगे, रुपए और रुपया का लेन देन करेंगे। इसलिए क्या है, इन्होंने मुंबई में क्या है, हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, हमारा इस वर्ष सितंबर महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 18,81,000 नए सदस्य जुड़े। कितने नए सदस्य जुड़े हैं आपके, 18,81,000 नए सदस्य जुड़े हैं। इनमें 59% हिस्सेदारी 18 से 25 वर्ष के आयु समूह के लोगों की है। जो आपके 59% की हिस्सेदारी हो, कितने लोगों की, आपके 18 से 25 वर्ष के आयु के लोगों की है। ठीक है, अगला है हमारा संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 22 नवंबर को नई दिल्ली में वर्ष 2022 और 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। ठीक है, इन्होंने प्रदान किया है, आपके 22 नवंबर को किया है। कहाँ पर किया है, नई दिल्ली में किया है। ठीक है, यह पुरस्कार कुल 82 युवा कलाकारों को दिया जाएगा। कितने कलाकारों को दिया जाएगा, कुल 82 युवा कलाकारों को यह पुरस्कार जो है आपका दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे, देखिए हाल ही में मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में 21 नवंबर को अमूरवाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। ठीक है, 21 नवंबर को आपका यह जो उत्सव है आपका मनाया गया है। अगला है, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को आधार संख्या से जुड़े ओटीपी के जरिए कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय करने को कहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय साइबर अपराध नियंत्रण समन्वय केंद्र ने दक्षिण पूर्व एशिया से संचालित 17,000 व्हाट्सएप खातों को क्या है, ब्लॉक कर दिया है। 17,000 व्हाट्सएप खातों को क्या है, ब्लॉक कर दिया है। अगला है हमारा, जम्मू कश्मीर के स्कूली शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र में नाबालिगों को मोटर वाहन से स्कूल जाने पर क्या है, प्रतिबंध लगाया। जो आपके नाबालिग है, जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, उसने क्या करा है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है स्कूल जाने वाले बच्चों को। ठीक है, जो 18 साल से कम बच्चे हैं, किसने लगाया, आपके जम्मू कश्मीर ने लगाया है। अगला पॉइंट है हमारा, पुडुचेरी में 21 नवंबर से 3 दिन की राष्ट्रीय अकादमिक संगोष्ठी ज्ञान कुंभ की शुरुआत हुई है। कब से शुरुआत हुई, आपकी 21 नवंबर से शुरुआत हुई है। शिक्षा सांस्कृतिक उत्थान न्यास ने पुडुचेरी विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से इसका क्या है, आयोजन किया गया है। ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से क्या किया गया है, इसका आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 22 नवंबर से पर्थ में शुरू हुआ है। कब, कहां पर शुरू हुआ आपका, पर्थ में शुरू हुआ होगा, 22 नवंबर से शुरू हुआ है। यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:50 पर शुरू होगा। ये भारतीय समय के अनुसार कब से शुरू होगा, ये आपका 7:50 पर क्या है, शुरू हुआ है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान 5 टेस्ट मैच खेलेगी। इसके दौरान कितने मैच खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान आपके 5 टेस्ट मैच खेलेगी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, पंजाबी रैपर शुभ, ठीक है, क्या है, पंजाबी सिंगर शुभ को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की सीईओ और पेशेवर रेसलर लिंडा मैकमोहन को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। ठीक है,
अगला पॉइंट है हमारा, बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। ठीक है, कौन करेगा? बिहार करेगा। खेल मंत्रालय ने 21 नवंबर की इसकी घोषणा की है। इस 21 नवंबर की इसकी क्या है, घोषणा की कर दी थी। किसने की थी? आपके खेल मंत्रालय ने की थी। ठीक है, अगला है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दूसरे दिन आज विभिन्न विधाओं, भाषाओं और अलग अलग देशों की 70 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। कितनी फिल्में दिखाई जाएगी? आपकी 70 से अधिक फिल्में आपकी दिखाई जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, अगला है हमारे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी है। ठीक है, जो आपकी दिल्ली है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें क्या बना हुआ है, जो वायु की गुणवत्ता है बहुत ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में 22 नवंबर की सुबह 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 371 दर्ज किया गया है। ठीक है, जो यहाँ पर दिल्ली में जो दिल्ली का प्रदूषण है बहुत ही खराब बना हुआ है। इसलिए बच्चों के स्कूलों के क्या है, कुछ जो आपके छोटे क्लास के बच्चे हो जो 5th तक हैं, 8th क्लास तक है, उनको कुछ दिन की क्या है छुट्टी भी दे दी गई है। शायद अभी जो स्कूल बच्चे के हैं वो कब से खुले, शायद मंडे या ट्यूसडे से खुलने की संभावना है, लेकिन अभी तक क्या है बच्चों की छुट्टी ही है। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पे दिल्ली और राजधानी में क्या हुआ है कि आपका जो वायु की गुणवत्ता बहुत ही खराब है, प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए हमारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्ञान कुंभ की शुरुआत हुई है? ठीक है, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर ज्ञान कुंभ की शुरुआत हुई है? अभी मैंने इसको आपको कंटेंट में बताया था, तो आपका पुदुचेरी में हुई है इसकी शुरुआत। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अमूरवाज उत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसको भी मैंने आपको बताया, तो ये आपका मणिपुर में मनाया गया। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा, ICC पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? कौन है, कौन से खिलाड़ी जिनको T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में क्या हुआ है, शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है आपके हार्दिक पांड्या। ठीक है, कौन है? हार्दिक पांड्या को प्राप्त हुआ है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत और किस देश के बीच सैन्य विमानों के लिए हवा से हवा में ईंधन भरने के लिए समझौता हुआ है? भारत और किस देश के बीच क्या है ये समझौता हुआ? किसमें? हवा से हवा में ईंधन भरने का क्या हुआ? समझौता हुआ। तो कौन सा दूसरा देश है वो? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या है समझौता हुआ है। तो सी का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, आगामी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संगठन के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन आपका कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में होगा। इसको भी मैंने आपको बताया ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104 वाला जो है वो पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? ठीक है, तो कौन सा बना है? तो ये आपका अर्मेनिया बना है। ठीक है, कौन सा बना? आपका अर्मेनिया। देखो यहाँ पे ये गलत हो गया, 104 नहीं 114 आएगा। ठीक है, 114वां पूर्ण सदस्य बना है। तो आपका कौन सा बना? आपका अर्मेनिया बना है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, साल 2025 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ठीक है, इस मेजबानी से कौन सा राज्य करेगा? तो आपका बिहार करेगा। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो कौन सी एजेंसी है जिसके साथ क्या है किया समझौता किया है? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है जिसकी मेजबानी करेगा? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया है जो मेजबानी करेगा। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा, हाल ही में किसे बांग्लादेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आपके AM नासिर उद्दीन को किया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन थे, कुछ कंटेंट है जो मैंने आपको करा दिया। आप इसको नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।